गाइस भाभी पेड़ हिला रही है और हल्की फुल्की बारिश होने लगी है। इस पेड़ में जितनी पानी थे सब जड़ गया है। और मेरे को ना बहुत तेज भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं करा। आलस वगैरह नींद वगैरह सब भगा के मुझे खाना पकाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी तो लेट आती है। तो एक दो दवाई है हॉस्पिटल से और एक दो मार्केट से है। फूल तो ना सख्त बंद है, कोई भी यहाँ फूल ना तोड़े। हेलो नमस्ते, मैं मानवी टमटा चुखुटिया गेवार घाटी से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग अभी 9:30 बजे से हो रही है और आज भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मम्मी लोग को जाना था वहाँ जहाँ मकान बन रहा है। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। हमारा जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी भरान हो रही थी, मैंने कल के ब्लॉग में भी दिखाया था। और अल्मोड़ा से आके मेरे को बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई, मेरा मुंह हाथ बहुत काले काले से दिख रहे हैं। और अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, मेरे को चेकअप करवाना है। और आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है तो आरू मेरे साथ आ जाती है खेलने के लिए। पहले तो ये बुआ बुआ बोलती थी, आजकल ये बड़ी हो गई तो अब ये लक्की लक्की बोलने लगी है। बिगड़ गई है ना। चल बता मैं कौन हूँ? बुआ। बुआ। अभी मैं उसकी बुआ हूँ। चलो बोलो, आपने खाना खाया? हमने खाना खा लिया। हाँ खा लिया उन्होंने। बाय कर दो। बाय। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी आ रही है, मम्मी को काम पे भी जाना ही है तो साथ में मैं आई गई मम्मी के। आज इतनी तेज धूप लगी है और मम्मी कह रही थी कि बारिश तो शाम शाम को ही थोड़ा बहुत लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, पर हो नहीं रही थी। और दिन में तो भाई बहुत तेज धूप लग रही है। आज हॉस्पिटल में भीड़ कम है, वरना यहाँ पर बाहर पूरा भरा भरा रहता था। आज कम है, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिख रही है, शायद इन स्टाफों की होगी। मम्मी कटवा रही है पर्चा। मम्मी ने पर्चा कटवा ली है तो जिनको दिखाना है दीपक सर को, तो उनकी तबीयत खराब है, अभी वो हॉस्पिटल नहीं बैठते तो कमरे में ही देखते हैं। तो हम सीधे कमरे में ही जाएंगे देखने के लिए। डॉक्टर को दिखा दिया है, अब मैं जा रही हूँ दवाइयाँ लेने के लिए। तो एक दो दवाइयाँ हैं हॉस्पिटल से और एक दो मार्केट से है। तो हॉस्पिटल वाली जो भी हैं वो ले लेते हैं। अभी दवाइयाँ मैंने ले ली हैं और मेरे मुंह में ना छाले वगैरह हो गए थे गले में और मुंह में। मुझे बाहर का पानी बहुत कम शूट होता है, मेरे गले में बहुत जल्दी से एलर्जी हो जाती है तो उसकी वजह से छाले हो गए थे। तो दवाइयाँ ले ली है, मम्मी तो वहाँ काम पे चले गई तो मम्मी अब तो बाद में ही आएगी। मैंने ना अभी दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ खा के तो पता नहीं मुझे क्या होता है कि मुझे बहुत नशा जैसा होने लग जाता है और नींद भी नहीं आती भाई, मतलब ऐसे झूमने लग जाती हूँ। तो अब आलस वगैरह नींद वगैरह सब भगा के मुझे खाना पकाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी तो लेट आती है। तो आजकल भाई वहां पर जाके काम कर रहा है तो जल्दी भूख लग जाएगी, नाश्ता भी जल्दी कर दिया है। तो अब मैं बनाती हूँ दाल भात और इतनी जल्दी अब क्या ही बन सकता है, वही बना लेते हैं। मैं बना रही हूँ अरहर मलका की दाल। और मेरे को ना बहुत तेज भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं करा, बस एक दो ग्लास खाना खाया था क्योंकि मेरे से ना खाया नहीं जा रहा है, गले में बहुत ज़्यादा जलन हो जा रही है और निगला ही नहीं जा रहा है। तो अब देखते हैं, चावल बना रही हूँ, चावल खाए जाते हैं नहीं खाए जाते हैं। भात वगैरह मैंने पका लिया है और मम्मी भी आ गई है। मम्मी बना रही है छोटे बच्चे की स्वेटर, देखा मम्मी छोटे बच्चे की है, अभी 2-3 महीने की है और ये मम्मी ऊपर से लेके नीचे तक सेम बना रही है। तो जिनका ये स्वेटर है उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने ब्लॉग में जरूर लेके आना इस स्वेटर को, तो अभी ये बनी रही है फिलहाल। जैसे ये बन जाएगी कंप्लीट हो जाएगी तो इसका सूट भी करेंगे और इसका पूरा वीडियो वगैरह बनाएंगे। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह ये फोटो डालूंगी। खाना रख दिया है मम्मी ने और दाल भात मैंने बना दी थी और ये प्याज काटे हैं मम्मी ने, नमक भी पीस दिया अब घर का। एकदम सोए थे और झमाझम तेज बारिश हो गई है और वहां धारा जैसा पानी निकल रहा है उसमें से। इतनी तेज अचानक से बारिश आई है पता ही नहीं चला और गरम गरम की आवाजें भी आ रही है बिजली गिरने की। बारिश का तो अलर्ट भी आ गया है कि 3 घंटे से लगातार अब बारिश है और बाहर बहुत ही तेज बारिश इतनी तेज लग रही है कि डर भी लग रहा है बाहर जाने में। बारिश तो अभी हल्की फुल्की कम हो गई है तो मैं एक बार बाहर जाके देखती हूँ कितनी बारिश हो रही, फील करती हूँ। कम हो गई, अच्छा लग रहा है। कम हो गई बारिश, सब गर्मियों में तो जैसे हम रुपए लगा के आते थे बचपन में तो हम यहाँ पर नहाने करते थे, इतना तेज पानी आ रहा है ना उसके नीचे से। अब तो नहीं, अब तो ठंड लग जाती है। बारिश कम हो गई है तो मैंने सोचा कि नहर देखा जाए कि नहर में पानी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो नहर में पानी नहीं बढ़ा हुआ है। अगर नहर में नहीं बढ़ा है तो ऑब्वियसली नदी में भी नहीं बढ़ा होगा। अगर नदी में पानी बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा नहर को पानी डाला जाता है
क्योंकि ये पूरा इतना भर जाता है, तो बहुत डर का माहौल रहता है जब बरसात रहती है। तो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के घरों में पानी चले जाता है और खेतों में पानी चले जाता है, क्योंकि आजकल ना रोपाई का अब टाइम आ चुका है, तो पूरा खेत भरे जाएंगे पानी के, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी तो रोपाई स्टार्ट नहीं है, जैसे ही रोपाई स्टार्ट होने लग जाती है वैसे ही पानी भरना भी शुरू हो जाता है। मम्मी बना रही है स्वेटर्स। मम्मी ने अपनी 3 स्वेटर कंप्लीट करके अब चौथी स्वेटर बना रही है, और मैं अभी स्वेटर नहीं बना रही क्योंकि मेरे हाथ पे एलर्जी हो गई थी। मेरा क्रोशेट जो है वो खराब हो गया था, और परसों भी मैं ऊन लेने के चक्कर में गई थी क्योंकि हमारा ऊन भी खत्म हो गया था। मम्मी के लिए तो मैं पहले ही लेके आ गई थी रानीखेत से। तो अब देखो मैं अपने काम कब स्टार्ट करती हूँ। तो मम्मी तो लगी है। मम्मी कितने बन गए अब? 3 हो गए, अब चौथी बनानी है। देखिए मम्मी अब चौथी स्वेटर मारी। इस बार मम्मी पूरे फॉर्म मार के कि मुझे फटाफट स्वेटर्स कंप्लीट करने हैं, टास्क पूरा कर रही है एक करके। और मेरे पास अभी टास्क स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी क्रोशिया की वजह से मैं रुकी हूँ, इसलिए मैं स्वेटर्स नहीं बना रही। बारिश कभी तेज हो जा रही है, कभी हल्की हो जा रही है। अभी तेज बढ़ गई, मुझे जा रही हूँ मैगी लेने के लिए। लेके मैं आ गई हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे को कुछ खाया नहीं जा रहा मेरे से, तो मैं सिंपल मैगी बनाऊंगी। मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालूंगी, ताकि मेरा पेट भर जाए, क्योंकि 2 दिन से मैं खाया नहीं है, तो पेट बिल्कुल खाली खाली हो गया है, भूख लग जा रही बहुत तेज। मैं और आरू की मम्मी और आरू आए हैं घूमने के लिए दामोगले। बहुत तेज बारिश होने के बाद अब अच्छा मौसम हो चुका है, और बादल हल्के फुल्के लगे हुए हैं, और हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। अब हम जाएंगे दामोगले, तो वहां से दिखाते हैं आपको चौखुटिया का नजारा। ये गाड़ी जो टूटी हुई थी अभी तक वैसी की वैसी ही है। जब से मारी मैं इसको एसी की एसी रही भाई, बहुत दुर्दशा हुई है इस गाड़ी की। नीचे से ऊपर आने तक हम इतना थक गए हैं, सांस फूल गई है। और बच्चों में इतनी ताकत होती है कि देखो वहां वहां भाग गई है वो। बीच में हम आए थे यहाँ पर, तो ये पेड़ टूट गया था, अभी हल्की फुल्की इसमें फ्लावरिंग होने लगी है, और इस पेड़ पे भी बहुत अच्छी फ्लावर हो रही है। और यहाँ पर ना रात की रानी बहुत ही ज्यादा हो रही है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन फ्लावर्स में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और रात की रानी की जो खुशबू होती है ना भाई, इतनी फैलती है रात को। गाइस भाभी पेड़ हिला रही है और हल्की फुल्की बारिश होने लगी है। इस पेड़ में जितनी पानी थी सब जड़ गया है। मैंने एक ये रात की रानी का फूल तोड़ दिया है, तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको सूंघ रही हूँ तो बिल्कुल सर पे चढ़ रही है। वैसे मैं फूल बहुत कम तोड़ती हूँ, क्योंकि उनकी खूबसूरती बस पेड़ों में ही अच्छी लगती है, लेकिन बस ये अच्छा लग रहा था। हाँ, और यहाँ फूल तोड़ना सख्त मना है, कोई भी यहाँ फूल ना तोड़े कृपया करके। ये टूटा हुआ था तो मैंने हल्का सा तोड़ दिया इसको। आज हम बना रहे हैं चने की सब्जी, तो मम्मी ने चने उबाल के रख दी हैं। मम्मी ने बनाई है चाय, तो शाम की चाय जरूरी होती है, मम्मी रोज शाम को एक चाय पीती है। तो प्याज टमाटर वगैरह भी काट के रख दिया है, चने भी बॉईल हो चुके हैं। तो बस अब चने की सब्जी बनेगी, और मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, रोटी पका लेती हूँ टाइम से, क्योंकि लाइट आजकल में कभी भी चली जाती है। चाय बन गई है, चाय पी रहे हैं। मम्मी बना रही है चने की सब्जी। मम्मी चने की सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है। सब्जी रोटी दोनों बन चुकी है, और मम्मी लगी है अभी बुनाई पे। गाइस खाना बन चुका है, अब खाना खा रहे हैं। मम्मी खा रही है यहाँ पर आम, मैं तो नहीं खा रही, मेरे गले में ऐसी दर्द हो रहा है। ये बने हैं छोले, छोले और सब्जी। मेरे को तो इतना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लूंगी। छोले के साथ तो खाना नहीं खाया गया, तो अब मैं खा रही हूँ दूध और रोटी। तो अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, बाय।